हेलो स्टूडेंट। तो आज जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए कुछ फॉर्मूला वगैरह और कुछ कंसेप्ट हम लोग समझते हैं जो बोर्ड पर दिया। देखिए, जैसे अगर रेखा का समीकरण है ना, समीकरण का जो यहाँ दे दिया जाएगा, अगर ये समीकरण दिया जाएगा तो पूछेगा कि उसका ग्राफ खींचने पर रेखा का प्रकृति कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उसका अनुपात क्या होगा। तो अनुपात निकालने के लिए आप देखिए, इसका जो समीकरण का रूप होता है वो क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये होता है। उसके बाद a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये जो होता है हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है मानक रूप जिसको कहते हैं हम लोग। ओके, तो पहला समीकरण में x के पीछे क्या है a1, y के पीछे क्या है b1 और c जो है वो क्या है c1 क्या है, तो एक संख्या होगा। उसी तरह से दूसरा समीकरण में देखिए, x का ये क्या है, इसको हम लोग गुणांक कहते हैं। x का गुणांक क्या हुआ था a2, y का गुणांक क्या हुआ तो b2, और ये क्या है एक अचर पद होता है। ओके, तो अब इसका जो है हम लोग देखते हैं कि अनुपात क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर x का जगह पर जो है नहीं कुछ है, इसका मतलब कितना है 1 है। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे a1 बट्टा a2। तो देखिए स्टूडेंट, a1 क्या था, पहलुका समीकरण के गुणांक। तो यहाँ पर जो पहलुका समीकरण के x का गुणांक क्या है 1 है, तो a1 का मान हो गया 1, a2 का मान कितना है 3। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर b1 और b2, तो b1 क्या है, b1 हुआ -2 और उसके बाद b2 क्या हुआ 4। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है बराबर। इसका मतलब हुआ कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। और इस तरह के जब ग्राफ आप अगर खींचिएगा, ड्रॉ कीजिएगा स्टूडेंट, तो इसका जो ग्राफ आएगा प्रतिच्छेदी, मतलब इस तरह से जो है दोनों रेखा कट करेगा और वह जो रेखा हो जाएगा, इस समीकरण को हम लोग कहेंगे अविरोधी और वो संगत होगा। ध्यान रखिए, जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी, समीकरण हो जाएगा अविरोधी और संगत। ओके, और इसका बीजगणितीय निरूपण जो होगा केवल एक हल या अद्वितीय। इसको रट जाइए स्टूडेंट, इस पर बहुत सारे सवाल आपको वीडियो में पूछा जाएगा जो हम डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट देखिए, अब क्या है, तो a1 बटा a2, तो 2/4 काटिए तो आ जाएगा 1/2। ओके, यहाँ क्या है 3/6, 3/6, 1/2 आ गया। यहाँ c1 और c2 क्या है, तो -9 बटा -18, माइनस से माइनस गया, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। तो यहाँ पर जो है ये तीनों वैल्यू आपस में क्या आया, बराबर आया। जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 अगर आ गया समीकरण का अनुपात इस तरह से, तो उसका जो ग्राफीय निरूपण समपाती होगा। समपाती मतलब एगो लाइन के ऊपर एगो और लाइन, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर होगा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए ये रेखा जो होगा, समीकरण जो होगा विरोधी होगा और असंगत होगा। ओके, नेक्स्ट इसमें जो बीजगणितीय निरूपण अनेक हल, कितने हल, अनेक हल होंगे। उसके बाद a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ 1 है तो 1/2, यहाँ हो गया 2/4, तो 2/4 को काटिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4। उसके बाद आ गया -4 बटा -12, तो माइनस से माइनस 4 एकम 4, 4 के। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये इसके बराबर नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 रहेगा। तो उसका जो ग्राफीय निरूपण समांतर एक के नीचे
दूसरा, और वो समीकरण आश्रित होगा और संगत होगा। ओके, और इसका हलों की संख्या कोई हलों की संख्या नहीं होगा। तो स्टूडेंट इसको ध्यान में रखिएगा। हम क्या बोले, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो उसके लिए ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा। अगर बीजगणितीय और उसका बीजगणितीय निरूपण का एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर b1, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हुआ तो उसका ग्राफीय निरूपण समपाती होगा और वह विरोधी और असंगत होगा। उसके बाद है इसका क्या, बीजगणितीय निरूपण अनेक हल। अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो इसका ग्राफ जो होगा समांतर होगा, आश्रित होगा और संगत होगा और इसका कोई हल नहीं है। स्टूडेंट इसी पर क्वेश्चन पूछा जाता है घुमाकर, और हम हर एक वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन से परिचित कराने जा रहे हैं। एक भी क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिएगा, बस इतना ही क्वेश्चन आपके लिए काफी हो जाएगा एग्जाम के लिए और बहुत आसानी से बनेगा। ओके स्टूडेंट, हम क्लास 10th गणित के पार्ट तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हम लोग आज ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6x माइनस 2y प्लस 9 बराबर 0 और 3x माइनस y प्लस 12 बराबर 0 है। तो अब इसमें पूछता है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टूडेंट निकालेंगे क्या चीज, अनुपात। मतलब a1 बटा a2, a1 कितना 6, a2 कितना 3, काट दीजिए आ गया 2। फिर निकालिए b1 बटा b2, b1 कितना -2। अब यहाँ पर ना कुछ तो क्या है 1, अब यहाँ आ जाएगा माइनस से माइनस कट गया आ गया 2। यहाँ देखिए c1 बटा c2, c1 है 9 और ये हो गया आपका 12, 3 की आई 9 और 3 चौक 12, तो 3 बटा जो आ गया स्टूडेंट 4 आया। मतलब यह हुआ कि ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। a1 बटा a2 बराबर नहीं है, बराबर है b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। इसके लिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो क्या इसका क्या समांतर होगा, समपाती होगा या प्रतिच्छेदी होगा। तो स्टूडेंट a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 बराबर क्या है, नहीं है c1 बटा c2। तो इसके लिए जो हो जाता है वो क्या होता है, कोई हल नहीं और इसका ग्राफ जो हो जाता है समांतर होता है। मतलब यह हुआ कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसके लिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके लिए होता है समपाती। जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो इसके लिए क्या हो जाता है, प्रतिच्छेदी। तो ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन आएगा। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया आपका क्या, समांतर। मतलब ऑप्शन नंबर बी। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या, कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होगा। तो संगत किस किस कंडीशन में होता है स्टूडेंट, तो संगत होता है किस किस कंडीशन में, तो जब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी हो। मतलब इस तरह से, जब दोनों रेखाएं समपाती हो इस तरह से, तो ये दोनों कंडीशन में जो होता है वो होता है संगत। लेकिन जब वह समांतर रेखा होगा तो यह आ जाएगा समपाती। तो आपका ऑप्शन कहता है ए नंबर समांतर नहीं होगा, अकेले हमेशा प्रतिच्छेदी होगा, हमेशा समपाती होगा। और कह रहा है कि प्रतिच्छेदी या समपाती, तो यही ऑप्शन होगा, हमेशा प्रतिच्छेदी और हमेशा समपाती नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा स्टूडेंट, क्या कह रहा है कि दो चर x y में रैखिक समीकरण ax
प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्च में कितने हल होंगे। मतलब यह कह रहा है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में कितने हल होंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसके लिए अनंत हल होता है। कितने हल? अनंत हल। तो 3 नंबर का आंसर हुआ, इनमें कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर में क्या कहता है स्टूडेंट कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या। तो आप जानते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में a b c जो होता है अचर होता है, मतलब संख्या होता है, और ये x और ये y जो होता है चर राशि होता है। और जब इसके ऊपर कोई घात नहीं दिया रहता है तो 1 होता है। मतलब यह हुआ रैखिक समीकरण में चर का घात 1 होगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हुआ? 1 नंबर। ओके स्टूडेंट, 5 नंबर का रहा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। 5x प्लस 2y इक्वल टू 16। और जब यहाँ पर 7x माइनस 4y इक्वल टू 2, अगर इस तरह का सवाल आपको दे देगा तो आप तुरंत पहले कहिएगा कि प्रतिस्थापन से बनाए या विलोपन से बनाए या ब्रजगुणन से बनाए, किस विधि से बनाए कि जल्दी बने। तो एकदम टेंशन मत लीजिए स्टूडेंट, इसको डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। करेंगे क्या कि ऑप्शन वाइज ऑप्शन x का वैल्यू डालेंगे समीकरण 1 में और y का वैल्यू 3 डालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू को डालेंगे, अगर इस समीकरण को संतुष्ट कर दिया तो वही ऑप्शन। अगर ये ऑप्शन अगर संतुष्ट नहीं कर पाया तो समझेंगे क्या वो ऑप्शन नहीं होगा। हम लिख देते हैं पहले ऑप्शन और उसके बाद जो है हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। x बराबर 0 y बराबर 3। क्या कह रहा है? हम डायरेक्ट ऑप्शन रखेंगे। पहला सवाल अच्छा से समझ लीजिए, आसानी से बनेगा। दूसरा सवाल कह रहा है क्या कि कौन होगा। तो न आप प्रतिस्थापन विधि पर जाइएगा और न ही आप विलोपन विधि पर जाइएगा और न ही पर जो है क्या कहते हैं ब्रजगुणन विधि पर जाइएगा। ये डायरेक्ट कौन विधि पर जाइएगा? तो आंसर विधि पर। अब ये आंसर विधि कौन होता है भाई? तो डायरेक्ट आंसर रखेंगे। हर एक जो ऑप्शन दिया हुआ है, हर एक ऑप्शन को समीकरण कोई में डालिए, 1 में डालिए या 2 में डालिए। अगर सेटिस्फाई कर दिया वही आपका आंसर। देखिए यहाँ कह रहा है ऑप्शन ए को चेक कर रहे हैं, तो यहाँ कह रहा है 2 है, x का मान 2 y का मान 3। तो x का मान 2 है तो 5 दूना 10 प्लस y का मान 3 है तो 3, y का मान 3 तो 3 दूना 6, 10 और 6 16। चलिए इसको तो सेटिस्फाई कर दिया, इसको तो सेटिस्फाई कर दिया ऑप्शन ए। अब एक बार चेक कर लेते हैं दूसरा का कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ x का मान 7 दूना 14, यहाँ आ जाएगा y का मान कितना 4, तो 4 दिया है 12 तक घट गया। एकदम सेटिस्फाई कर दिया स्टूडेंट, आपका ऑप्शन हो गया एक। ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा है। इसको डायरेक्ट ऑप्शन से होता क्या है स्टूडेंट कि कभी कभी 2 को भी चेक करना पड़ता है, नहीं तो 1 को भी चेक कीजिए, एकदम आंसर आ जाएगा ध्यान से। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 0 और 9x प्लस 15y बराबर 0। ये बात कह रहा है। तो x और y के मान होंगे, ऑप्शन वाइज ऑप्शन लिखेंगे और देखेंगे कि कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ x बराबर 1 और y बराबर 1 कह रहा है। देखिए अगर x के जगह पर 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, y के जगह पर 1 रखेंगे 5 एकम 5, आ गया आपका -2। लेकिन चाहिए कितना था? 0। ऑप्शन फेल। अब 2 नंबर ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, x क्या कह रहा है? x बराबर 0 और y बराबर 0 रखकर देखिए। तो अगर x के जगह पर 0 तो 3 में 0 से गुना कीजिए 0, 5 के y के जगह पर 0 तो 5 में 0 से गुना कीजिए, 0 में से 0 घट गया 0। आपका आंसर हो गया बी। अब बताइए क्या इसके लिए प्रतिस्थापन और ब्रज और विलोपन विधि का यूज करके क्या इतना जल्दी आप बना सकते हैं स्टूडेंट? कभी नहीं बना सकते हैं। तो ध्यान से इसको देखिए और बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर थोड़ा पहुंच रहे हैं। कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण का घात।
तो रैखिक समीकरण का घात भैया हमेशा एक ही होता है। अभी तुरंत इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए तो 7 नंबर का हो गया ऑप्शन सी। 8 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। युगपत समीकरण जब दिया है क्या चीज 2x + 3y = 5, 4x + 6y = 9, तो निकाय के संगत, अद्वितीय या अपरिमित रूप से अनेक या इसका कोई हल नहीं होगा। तो अनुपात निकालिए, डायरेक्ट निकालिए। आप सिर्फ ध्यान रखिएगा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के लिए केवल एक हल या अद्वितीय हल होता है। a1/a2 बराबर नहीं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के लिए अनेक हल। उसके बाद हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा कोई हल नहीं। अब डायरेक्ट हम लोग देखते हैं स्टूडेंट 2a1/a2 एकरा से एकरा काटिए 2 मरतबे मतलब 1/2, एकरा से 3 कम 3 और 3 दूना 6 मतलब 1/2। अब इधर कटेगा नहीं 5/9 मतलब ई बराबर है या ई बराबर नहीं है, तो ये वाला कंडीशन फॉलो किया, कोई हल नहीं। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो गया आपका संगत हुआ है स्टूडेंट। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? असंगत। क्यों? जब कोई हल नहीं रहता है तो इसके लिए तो असंगत ही होता है ना। ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 और 2x + ky = 14 संपाती। तो स्टूडेंट संपाती के लिए आप जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। बस उसी तरह से कीजिए। a1 का मान 1 है 1/2, a1/a2 बराबर b1/b2, तो इतना कर दीजिए k में 1 से गुना कीजिए तो k कम k 2 दूना 4, तो इस तरह से आपका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट इसी तरह का एक क्वेश्चन 10 नंबर और आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट कि के किस मान के लिए 3x - y = -8 और 6x - ky = -16 और रेखा संपाती। तो वही काम करेंगे 3/6 बराबर -1, नहीं कुछ तो 1, -1/-1 माइनस से माइनस कट गया, 3 कम 3 3 दूना 6, 3 में 1 से गुना कीजिए तो आ गया आपका आंसर कितना? 2। मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेद करता है तब रैखिक समीकरण का कै हल? एक हल। मतलब यह हुआ एक ऐसे प्रतिच्छेद किया तो एक बिंदु पर किया ना तो एक हल। अगर संपाती किया हर एक बिंदु पर, जब संपाती करेगा मतलब एक लाइन दूसरा के ऊपर होगा तो जहां तक जाएगा अनंत तक जाएगा तो अनंत तक प्रतिच्छेद करेगा, मतलब अनेक हल। अगर दूगो समांतर होगा तो क्या कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा? नहीं करेगा। जब प्रतिच्छेद करवे नहीं करेगा तो बताइए कि उसके कैसे कोई हल हो जाएगा? इसीलिए समांतर में कोई हल नहीं, संपाती में अनेक हल, अब प्रतिच्छेद एक बिंदु पर करता है इसलिए इसका एक हल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम लोग देखे थे 11 नंबर क्वेश्चन में कि दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेद रेखाएं हैं तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किया तो एक हल। अब 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर है तब रैखिक समीकरणों के युग्म का कैगो हल? कोई बिंदु पर काट रहा है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा कोई हल नहीं। अब बताइए स्टूडेंट, इस सब क्वेश्चन को तो डायरेक्ट एकदम टिक मार के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 13 नंबर दिखाई दे रहा होगा, कहता है समीकरण 3x - y = 5 और 6x - 2y = k का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है
तो बताइए, तो कोई हल नहीं है के लिए याद कीजिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। कोई हल इसलिए नहीं है कि आधा बराबर है, आधा बराबर नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखिए अब क्या करें, अब कह रहा है इसमें हमको ये फाइंड करने के लिए, तो डायरेक्ट यहाँ 3 बटा 6, यहाँ हो जाएगा -1 बटा -2, और यहाँ पर बराबर नहीं है तो यहाँ 5 बटा के लिखेंगे। ये दोनों को उठाइए, माइनस से माइनस काटिए, के में 1 से तक के एकम के 5 गुना 10। इस तरह से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, दिखाई दे रहा है कहीं कोई क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी, के बराबर 10। अब अगला क्वेश्चन स्टूडेंट 14 नंबर, कितना बार बताएं, और ये भी बार बार पूछ रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के लिए कितने अधिकतम संभव हल? अनगिनत। रैखिक समीकरण के लिए अनगिनत हल होते हैं, ऑप्शन सी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट? कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 15 का अद्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, या इनमें कोई नहीं, तो ध्यान दीजिए। जैसे a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, एक के ऊपर बराबर नहीं है, एक हल, या इसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। जब तीनों बराबर तो अनेक हल, और जब एगो बराबर हो एगो बराबर न हो, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है, c1 बटा c2 अगर हुआ तो उसके लिए कोई हल नहीं। देखते हैं यहाँ पर, ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब 1 बटा 2। यहाँ पर क्या है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, मतलब 1 बटा 2। 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, तो 1 बटा 5, मतलब 1 बटा 3। तो अब जो हुआ आधा बराबर नहीं, तो आप जानते हैं एक कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि आधा बराबर है, आधा बराबर नहीं है। तो आप इसमें कोई दिखाई दे? हाँ, ऑप्शन नंबर सी। आगे कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो। असंगत कब होगा? जब उसका कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, मतलब कि दोनों समांतर होगा। समांतर होगा, कोई बिंदु पर नहीं काटा, कोई हल नहीं, तो अब ये जो हो गया असंगत। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी, क्या होंगी? समांतर होंगी स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट, क्या बोल रहा है? 17 में बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल है। ऑप्शन वाइज चलेंगे, x बराबर 2, y बराबर 4। ऑप्शन को सेटिस्फाई कर दिया, आंसर हो गया। ऑप्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा आंसर नहीं। देखिए x के जगह पर 2 लीजिए, 2 दूना 4, y के जगह पर 4 लीजिए, 4 तिहाई 12, तब कितना हो गया स्टूडेंट? 15। ऑप्शन नहीं होगा ये। बी में चलिए, तो बी में कह रहा है x बराबर -2, y बराबर -5। देखिए -2 में गुना करेंगे 2 से तो -4, -5 में 3 से तो -15, -4 -15 -19, ये वो फेल कर गया, ये भी फेल कर गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं 3 नंबर में, x बराबर -3, y बराबर 1। अब x के जगह पर रख दीजिए -3, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, y के जगह पर 1 लेना है तो 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? तो हो जाएगा आपको ध्यान से, जब आप x के जगह पर -3 लीजिएगा तो 3 दूना -6, तो कहाँ 11 पूरा रहा है? ऑप्शन गलत। एक मतलब यह होगा कि ऑप्शन डी ही सही होगा, लेकिन एक बार चेक करने में क्या जाता है, कर लेते हैं। कह रहा है x = -2 और y बराबर 5। देखिए x के जगह पर -2 लेना है तो 2 दूना 4, -4। y के जगह पर 5 लेना है, 5 तिहाई 15, 15 में से 4 गया 11। देखिए तो आया क्या?
है ना, ऑप्शन डी। फिर भी प्रतिस्थापन विलोपन या वृत्तगुणन विधि से बहुत आसान विधि है। ओके, 18 नंबर में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण का निकाय 4x प्लस ay बराबर 6 और 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल। तो अनगिनत हल के लिए क्या होता है, तो a1 बटा a2 अब बराबर है b1 बटा b2 अब बराबर है c1 बटा c2। तीनों होता है अनगिनत के लिए, तो तीनों बराबर कर दीजिए। 4 बटा 2 बराबर, यहाँ के है तो के, यहाँ -4 है, लिखिए -4। अब जो है 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, -8, के बराबर -8, के बराबर -8। 18 नंबर का के बराबर -8, ऑप्शन बी। अब कह रहा है 19 नंबर के लिए क्या, 19 नंबर के लिए बोल रहा है कि 5x माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0, 6x प्लस y माइनस 2 बराबर 0 के किस प्रकार का हल संभव है। तो वास्तविक एवं अद्वितीय हल संभव नहीं, अनेक हल देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ गया 5 बटा 6, यहाँ आ गया कितना, तो आ गया -3 बटा 1, मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो इसका हल जो होगा केवल एक हल या अद्वितीय, कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1, 3x माइनस 5y बराबर 7 में अचर a का मान के लिए अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो क्या हो जाएगा, 2 बटा 3, 2 बटा 3 बराबर ना है a बटा -5, एक -5 एक गुना कर दीजिए, -10 बटा 3 a बराबर नहीं है क्या कोई ऑप्शन? कोई ऑप्शन है क्या? है, कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी -10 बटा 3। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, समीकरण के निकाय a1 x प्लस b1y अब प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y अब प्लस c2 बराबर 0 के अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब एक हल मतलब a1 बटा a2 बराबर न है b1 बटा b2। ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन है, कितना नंबर? ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सॉरी सी में है। देखिए a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। अब अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9, क्या बोला? x प्लस 2y बराबर 9 बोल दिया, x बराबर बोल दिया 5 रखिए, y का मान बताइए 5, x का मान लिखिए 5, तो 5 इधर प्लस में तो उड़ने जाएगा माइनस में, तो 9 माइनस 5 ये जाकर उधर काट डालेगा इसको। तो यहाँ पर y तो घट गया तो 4, आइने का आ गया 2 तो घट गया 2। आपका आंसर क्या बोल रहा है? 2। 22 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, अब 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण के निकाय निम्नलिखित में से क्या होगा। जब एक बिंदु पर काटता है ना तो वह क्या हो जाता है, जब एक बिंदु पर काटता है स्टूडेंट तो वो हो जाता है अविरोधी। मतलब 23 का जो आपका आंसर हो गया सी, अविरोधी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता होगा 24 नंबर, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख समपाती हो तब उनके हल होंगे कितने? समपाती मतलब जहां तक लाइन जाएगा ओकरा ऊपर, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 मतलब अनेक हल। कितना? अनेक हल, ऑप्शन डी। उसके बाद 25 नंबर को ध्यान से देखिए, कहता है कि युग्म समीकरण a1x प्लस b1y बराबर है c1 और a2x प्लस b2y बराबर है c1 के अनंत हल होंगे, मतलब तीनों बराबर।
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है 25 का डी, 25 का ऑप्शन डी। अब कह रहा है स्टूडेंट यदि समीकरण देखिए क्या कह रहा है कि x माइनस 2y बराबर 3, 3x प्लस k बराबर 1, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब एक हल। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, मतलब A1 बटा A2 नहीं है B1 बटा B2, A1 एक है, 1 बटा 3 बराबर 9 है, माइनस 2 बटा k में 1 से गुना कीजिए, k 3 दूना 6 आंसर हो गया। एकदम सिंपल। ऑप्शन नंबर कितना कितना हो गया, बी हो गया, 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 27 के किस मान के लिए के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2kx प्लस 7k माइनस 5 बराबर 0 का एकमात्र हल है। एकमात्र हल मतलब एक हल है। कहने का मतलब यह हुआ क्या कि 2x माइनस वाई माइनस 3, और उसके बाद कह रहा है क्या कह रहा है कि 2kx प्लस 7y और माइनस 5 बराबर 0, x बराबर दे दिया 1 और y बराबर दे दिया माइनस 1। तो k के मान पूछ रहा है भाई, में x y की जगह पर k के मान डाल दीजिए। तो x के मान रखना है 1 और y के मान रखना है माइनस 1। तो 1 में 2 से गुना कीजिए, 2 एक कम 2, 2 में 7 से, तो 7 एक कम 7 माइनस 5 बराबर 0, 7 5 12 उधर जाएगा 2k, 7 5 माइनस 12 उधर जाएगा प्लस में, तो 12 एक से क्या काटिए, k का मान आ गया आपको कितना 6। तो क्या k का मान 6 दिखाई दे रहा है क्या? हाँ। निम्न में से कौन, निम्न में से कौन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, निम्न में से कौन कह रहा है तो x माइनस 2y बराबर 0, अब 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। ऑप्शन वाइज ऑप्शन वाइज ऑप्शन वाइज चलेंगे हम लोग और बनाते हुए x के जगह पर 2 रखिए, 2 तो 2 एकम 2, y के जगह पर 1 तो 2 एकम 2 कट गया 0। अच्छा एगो पर सही हुआ, दूसरा पर भी डाल देते हैं। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 4 एकम 4, तो 6 4 आ गया 10 भाई। एगो को सेटिस्फाइड किया और एगो को सेटिस्फाइड नहीं किया, एक पर ना किया, यहाँ पर क्वेश्चन गलत लिखा गया था 10 है, दोनों को सेटिस्फाइड कर दिया। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि इतना का हल है तो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2k माइनस 1 और q, ओके। अब कह रहा है 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल है, तो k का मान ध्यान दीजिएगा। आप निर्देशांक ज्यामिति को याद कीजिए जिसमें आप बोले थे 2 और 3, ये हुआ x1 ये हुआ y1, मतलब यह पहलुका वाला x और दूसरा वाला y। पहला वाला x का वैल्यू और बाद वाला y का वैल्यू, मतलब x बराबर कितना 2, y बराबर कितना 3। उसी तरह से बताइए ना, यहाँ कॉमन है तो x कितना है इतना और y कितना है तो इतना k, तो x के जगह पर रखिए 10 इंटू 2k माइनस 1 माइनस 9, y के जगह पर k डालिए आ गया 12, 10 दूना 20 k, 10 एकम 10 माइनस 9k बराबर 12। एकरा में से घटाइए तो 11 k, 20 में से 9 गया 11 के, माइनस में अपने चल जाएगा तो 22, 11 के 11 और 11 दूना 22, तो के बराबर हो गया 2। आंसर दिखाई दे रहा है, कोई ऑप्शन है क्या? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट कहता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा जाए। कहता है रैखिक समीकरण इतना x प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस 12y बराबर 10 का हल, एक हल होगा कि कोई हल ना होगा कि अनेक हल होगा। अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, एक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अनेक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा, तो कोई हल नहीं। ओके, तो अब क्वेश्चन जो देखा जाए कह रहा है एक है तो 1 बटा 3 है, एक से 6 1 बटा 6, इतने पर ब्रेक डाउन, मतलब
A1 बटा A2 नहीं है, एक कर काय हल, अद्वितीय हल, अद्वितीय या केवल एक हल, केवल एक हल। तो कहाँ है? एक ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन ए, 30 का ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ओके स्टूडेंट, 31 नंबर प्रश्न को देखा जाए थोड़ा सा। 173 प्लस 197, 173 x है, 173 x ना है भाई, तो 173 x प्लस 197 y बराबर 149 दे दिया है, 149। अगला कह रहा है 197 प्लस 173 y मतलब 221। ऑप्शन से डालिए, आपको अभी ये तरीका देर पहले बताए हैं कि ये होता है x आगे हो गया y, तो डालिए ना ऑप्शन में, आ गया, संतुष्ट कर दिया आंसर। देखिए 3 से a में डालिए, a में 2 से गुना करके घटाइए, तो तनिक गुना कीजिए, 3 डालेंगे x के जगह, 3 का 3, 3 एक जगह पर कथी 3 दिया 9, 3 सते 21, एक हाथ में 2 और 3 और 2 5 प्लस है, लेकिन यहाँ y के जगह पर क्या है भाई, तो -2 है, प्लस माइनस माइनस, 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 और 1 3 आप घटाइए तो 9 में से 4 गया तो 5, ये हो गया 1, 11 में से 9 जाएगा तो 2, ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको 4 में से 3 जाएगा तो 125। ऑप्शन में है नहीं है, मतलब ये इतना मेहनत कर बेकार गया। कोई बात नहीं है, दूसरा को ट्राई करके देखते हैं। अब अगला जो कह रहा है कि 2 1 लेकर चलिए, 2 1 लेकर चलिए। ऑप्शन बी में कहता है 2 1 एक 2 से गुना कीजिए, अच्छा 1 से गुना कीजिए, अंदाज लगाइए, 17 दूना 34 19, ये तो कहीं सेटिस्फाइड नहीं करेगा, आप चेक करके देख लीजिए। सी पर चलते हैं, एकरा में 1 से गुना करके और एकरा में 2 से गुना करके घटाएंगे, तो अंदाज लगाते हैं, थोड़ा सा अंदाज लगाते हैं। जब एकरा 1 से गुना करेंगे तो 173, अब -2 है तो माइनस प्लस माइनस, और 2 से गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1, 9 दूना 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 1 3 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में, लेकिन यहाँ माइनस में हलते नहीं है भाई। एक मतलब आप ऑप्शन बी को चेक करेंगे तो कह रहा है 2 - 1, तो 2 से करिए ना गुना भाई, 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 7 दूना 14 के 4 हाथ ले, 2 1 3 घटाइए माइनस 97 का उतना से 197, अब घटा दीजिए डायरेक्ट 149। पहला बार लगा है कि इतना भारी है, जब 1 बार जैसे ही रखिएगा तो यही आपको बहुत इजी हो जाएगा। और आपको पता है यह प्रोसेस बनाने के लिए आप पहले दोनों समीकरण को जोड़िएगा तो समीकरण 3 प्राप्त कीजिएगा, जब दोनों को घटाइएगा समीकरण 4 प्राप्त कीजिएगा, अब फिर 3 4 को जोड़िएगा तब x y का मान निकलेगा, x का निकलेगा, फिर 3 या 4 में डालिएगा। इतना प्रोसेस है, लेकिन देखिए इतना है, जब 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा इजी से बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, 32 नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं, विरोधी समीकरण के कितने हल होते हैं। तो विरोधी समीकरण मतलब वही क्या चीज, a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, इसी को क्या कहते हैं, विरोधी। तो इसका क्या वो हल, एगो हल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 33 नंबर कि एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, क्या कहलाता है, अविरोधी। जब कोई हल है नहीं उसको कौन विरोध करेगा भाई, ये हो गया अविरोधी। मतलब 33 का जो ऑप्शन हो गया, 33 का ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है स्टूडेंट, समीकरण x प्लस 6 x प्लस y बराबर 6, x प्लस y बराबर 6 में कितने हल होंगे, अनंत, अनंत हल होंगे। अब आगे कहता है यदि इकाई का अंश एक अक्ष, ओके, यदि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, इकाई का अंक x
दहाई है तो 10 से गुना करके बात कीजिएगा, तो आपका ऑप्शन का जो आंसर हो जाएगा 35 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब कह रहा है यदि 2x प्लस 3y 12, 3x माइनस 2y 5, ये दे दिया। अब कहता है कि बताइए कि में से कौन है पर हल, तो मत जाइए प्रतिस्थापन पर, एकदम आसानी से बनाइए। x बराबर 2 कह रहा है और y बराबर 3 कह रहा है, तो देखिए ना भाई 2 दूना 4, 3 है, y का मान 3 3 9 4 13 9 है, गलत है भाई। बी नंबर ऑप्शन लो, तो x बराबर 2 और y बराबर -3। देखते हैं क्या आ रहा है। 2 x का मान 2 दूना 4, यहाँ पर 3 3 से -9 आ गया भर के -1। ओहो, ये भी फेल कर गया। सी में चलते हैं, x बराबर 3 है और y बराबर 2 है, तो आप देखिए ना क्या हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए फिर से इतना मिटाइए। अब देखिए x बराबर 3, तो 3 दूना 6, y बराबर 2, y बराबर 2, तो 2 3 6 और 6 का 6 और 6 दूना 12, आंसर हो गया आपका 12, मतलब ऑप्शन सी। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पढ़ा रहा है और बोल रहा है क्या चीज कि x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, अब -3x अब -6 गलती से यहाँ माइनस हो गया, 6y अब प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे, क्या ज्या, यहाँ पर हो जाएगा -3x -6। लीजिए अब देखते हैं, यहाँ 1 तो 1 बटा -3, 2 एकम 2 और 2 3 6। अच्छा, यहाँ पर भी -1 बटा 3, ओ ये दोनों बराबर है। यहाँ 5 बटा 1 बराबर न है, जब एगो बराबर एगो न बराबर तो एक कोई हल नहीं होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इतना का कोई हल नहीं है, मतलब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, हाँ ये नहीं, कोई हल नहीं का मतलब हुआ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो बताइए, में कह रहा है कि x माइनस 5y बराबर 2 और 6x प्लस 2y बराबर 7, और कोई हल नहीं है, तो क्या कीजिए, k बटा 6 यहाँ पर -2 बटा -5 बटा 2, एकरा से एकरा काटिए तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 3, k बराबर -15, k बराबर -15 ऑप्शन में है क्या, तो है, ऑप्शन नंबर डी है। फिर कहता है 39 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कहता है दो चरों में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेद है, तो प्रतिच्छेद पे एक के बिंदु पर न करेगा भाई, तो जब एक बिंदु पर करेगा तो हल एगो असंपाती होगा, मतलब एक लाइन दूसरका के ऊपर, तो अनंत अनेक हल। तो 39 नंबर में कहता है प्रतिच्छेदी रेखा का ग्राफ का केवल एक हल। 40 में आते हैं, अब बात करते हैं रैखिक समीकरण इतना का हल क्या होगा, तो देखते हैं, x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0 और 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0 के क्या कह रहा है, विरोधी है या अविरोधी है या आश्रित है। तो अब जो है यहाँ पर 1/2 है बराबर 3/-5 है, और एकरा जो है दोनों बराबर न है, तो आप ही बताइए कि इसके लिए क्या, इसके लिए स्टूडेंट हो जाएगा आपका अविरोधी। क्या हो जाएगा, अविरोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 41 नंबर, यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत है, हल अनंत है मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपका ग्राफ एक के ऊपर संपाती होता है। अगला क्वेश्चन वही 42 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अगला जो 42 नंबर क्वेश्चन कहता है के किस मान के लिए x प्लस 2y बराबर 3, x प्लस 2y बराबर 3 तथा 5x प्लस ky बराबर 15 अनंत हल, मतलब a1/a2
बराबर B1 बटा B2 अब बराबर C1 बटा C2। तो हमें K का मान कह रहा है, तो यहाँ न कुछ होता, 1 बटा 5 बराबर 2 बटा K में 1 से गुना कीजिए, K 5 गुना आ गया 10 है क्या? आंसर दिखाई दे रहा है क्या? आंसर B हो जाए।